अजमेर से ही खबर है। आधार कार्ड को लेकर 21 लाख की ठगी का मामला। आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल का झांसा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने का डर दिखाकर ठगी की गई है। डर दिखाकर 21 लाख की साइबर ठगी का ये मामला। जांच अधिकारी बनकर साइबर ठगी की गई है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत की मांग की गई है। जांच अधिकारी को 21 लाख की रकम ट्रांसफर करने का ये मामला है। ठगी को लेकर साइबर थाने में शिकायत दी गई है। मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। गंज के धमकी कुछ नहीं, इनके व्हाट्सएप कॉल पर ऐसा कॉल आया कि आपका आधार कार्ड मुंबई में चल रहा है, जिस पर अवैध गतिविधियां लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। इस हिसाब से ये उनके झांसे में आ गए। झांसे में आकर उन्होंने अलग अलग ट्रांजैक्शन, कोई 11 लाख का, एक 10 लाख का, यूँ करके करीब 21 लाख का इनका ट्रांजैक्शन होकर इनके साथ साइबर ठगी हुई। कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरह से आपको, किसी भी आम आदमी को फ़ोन करके न, आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई या कोई भी एजेंसी आपको कभी फ़ोन से नहीं कहती है। आपको सतर्क रहना है, आपको इनसे डरना नहीं है, आपको किसी तरह के कोई पैसे देने नहीं है। पवन लगातार बने हुए हैं। पवन, बार बार जागरूक करने के बावजूद भी, सरकार जागरूक कर रही है, पुलिस जागरूक कर रही है, उसके बावजूद भी अगर ये घटनाएं सामने आ रही है, खुद सरकार की ओर से कहा गया है, पुलिस लगातार कहती नजर आई है कि अगर कोई आपके पास इस तरह का कॉल आता है तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करिए। हालांकि ये बताइए कि अब क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के फैजसागर रोड के रहने वाले जो गोविंद ओझा है, उनकी शिकायत पर साइबर थाने ने जो गोविंद ओझा द्वारा नंबर बताए गए हैं उसके खिलाफ ठगी का मुकदमा यहां पर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस नंबर के आधार पर जो आरोपी है उसकी पहचान और उसको तलाशने में जुटी है। मैं आपको बता दूं, गोविंद ओझा जो कि अजमेर के रहने वाले हैं, उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है और उसमें यह कहा जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच में आपके खिलाफ केस दर्ज है और आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है आरोप लगाया गया है। इस बात से गोविंद ओझा डर जाते हैं और जो नंबर से फोन आता है उससे बोलते हैं कि मुझे बचाव के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको केस से बचना है और केस से आपका नाम हटा दिया जाएगा, आप हमारे नंबर बताए गए इस नंबर पर 21 लाख रुपए डाल दें। तो पीड़ित जो गोविंद ओझा है वो डर गए और उसने तुरंत एक बार 11 लाख और एक बार 10 लाख रुपए, 2 बार में करके 21 लाख रुपए साथी ठग के अकाउंट में डाल दिए। जब गोविंद ओझा को ठगी का एहसास हुआ तो वह सीधे अजमेर के साइबर थाने पहुंचा और उसने अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराई है। और जांच अधिकारी डीवाईएसपी साइबर थाने के हनुमान सिंह का कहना है कि कभी भी कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरीके का कोई कॉल नहीं करती है। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो संबंधित को नोटिस जारी होता है और उसके घर जाकर इत्तला दी जाती है। कभी भी कॉल करके किसी को भी इस तरीके से डराया धमकाया नहीं जाता है। और डीवाईएसपी ने सभी से सतर्क रहने के, इस तरीके के कॉल आने के बाद उसे अवॉइड करना या पुलिस को, संबंधित पुलिस को शिकायत देने की बात कही है। फिलहाल जो गोविंद ओझा है उसकी कमाई, गाड़ी कमाई है जो 21 लाख रुपए, वह पूरी तरीके से गंवा चुके हैं और अब उसको अजमेर पुलिस से आशा है कि उसकी जो ठगी की राशि जो उससे जा चुकी है, उसके पास से जा चुकी है, वह उसे लौटाई जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। साइबर थाना पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और साइबर थाना पुलिस ने दावा भी किया है कि आरोपी को जल्द से जल्द ढूंढकर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। जोधपुर को करेंगे। जोधपुर के बासनी